हमेशा जब भी ट्रिप प्लान होता है दिमाग सीधा पहाड़ों की ओर भागता है। पर इस बार मैंने सोचा चलो कुछ हटके करते हैं। कोई ऐसी जगह जाते हैं जहाँ हर एक टर्न पे एक नया पोस्ट कार्ड जैसा व्यू, सिंपल हो लेकिन फील करने जैसा। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ हर मोड़ पर सीन बदल रहे थे। कोहरा, हरियाली और सनसेट्स, वो वाइब ही अलग थी। मैं मानता हूँ सबसे सुंदर पहाड़ हिमाचल में है, लेकिन यहाँ पहाड़ों में है वर्ल्ड्स हाईएस्ट टी प्लांटेशन। और ये है साउथ इंडिया के केरला की सबसे खूबसूरत जगह मुन्नार। छोड़ देना एक बार में साले। ओह, फाइनली हमने बैग्स बांधे और निकल पड़े इस लंबी राइड पे। मुंबई से मुन्नार का टोटल डिस्टेंस होने वाला था अराउंड 1600 किलोमीटर, इसलिए हमने सोचा इसको दो पार्ट्स में जाए। पहला मुंबई से हम्पी और फिर तमिलनाडु से होते हुए मुन्नार। हमने हमारा पहला मार्क कंप्लीट करके फाइनली हम्पी एंटर कर ही लिया। भले ही हम इस राइड के बाद काफी थक गए थे, बट हम्पी एंटर करते ही सारी थकान मानो गायब हो गई, क्योंकि ये जगह थी ही इतनी खूबसूरत। This is Yashak Nivati, your host on the channel, checking on the day one. एंड डे वन बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड था। तो हम लोग राइड कंप्लीट करके वी प्लान फॉर चित्रदुर्ग, या चित्रदुर्ग जाएंगे, विच वॉज समवेयर अराउंड 850 किलोमीटर मुंबई से हमारे स्टार्ट पॉइंट से। बट देन वी एंडेड अप कमिंग टू हम्पी विच इज़ 750 किलोमीटर्स, क्योंकि टाइम बहुत मिसमैच हो रहा था। एंड आज ही रात 11 बजे, तो आज 2 बजे हम लोग हम्पी पहुँचे और आज ही रात 11 बजे विल हैव टू बी ऑन द रोड अगेन फॉर मुन्नार। हम्पी भले ही हमारे ट्रिप का पहले पार्ट नहीं था, लेकिन अब मैं एक चीज़ ज़रूर कह सकता हूँ कि ये इस ट्रिप का बहुत ही खूबसूरत हिस्सा बन गया था। और अब समय आ चुका था हम्पी को पीछे छोड़कर इस ट्रिप में आगे बढ़ने का। तो फिर से एक बार हम निकल पड़े इस 800 किलोमीटर के एक लंबे सफ़र पर, जो ले जाने वाला था हमें हमारी डेस्टिनेशन मुन्नार। मुन्नार आने से पहले सबने मुझसे एक ही चीज़ बोली थी, दिस इज़ नॉट द बेस्ट टाइम टू विजिट मुन्नार। बस बारिश मिलेगी और कुछ भी नहीं दिखेगा।
अब मैं भी इसे कितना ही इग्नोर करता, एक समय बाद मेरे एक्सपेक्टेशंस कम ही हो गए थे। बट व्हेन इट्स गॉड्स ओन लैंड, तुम जब भी जाओ वी वेलकम यू विद ओपन आर्म्स। पिछले 2 दिनों से हम सिर्फ रोड्स देख रहे थे, आज स्टेट क्रॉस कर। वो बेहद खूबसूरत सनसेट देखने के बाद हम फाइनली अपने हॉस्टल आ गए। ऑलरेडी रात हो चुकी थी एंड हम भी काफ़ी थक गए थे, सो डिनर हॉस्टल में ही किया एंड कुछ देर रिलैक्स करने के बाद वी कॉल्ड इट अ डे। सुबह होते ही हम निकल पड़े मुन्नार एक्सप्लोर करने। टी गार्डन से होते हुए हम पहुंचे कारमेलागिरी एलिफेंट पार्क। वो जगह भले ही छोटी थी लेकिन वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था। वहाँ से फिर हम निकले मट्टुपट्टी डैम की तरफ और फिर सीधा टॉप स्टेशन व्यू पॉइंट के लिए। अब जब बाहर में तो सुबह 11:30 बजे हॉस्टल में मिलने के बाद अभी करीबन बज रहे शाम के 6 और हम सनसेट चेज करते हुए आए थे टू अ स्पॉट कॉल्ड टॉप स्टेशन। तो ये मुन्नार के कहीं तो यहाँ पर हम थोड़ी देर बैठे थे। इट वॉज प्लेजेंट, यहाँ पे हमने लंच किया था और लंच किया था वो वेरी प्लेजेंट। मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था। लेट्स नो फ्रॉम हरीश। मुन्नार से मैंने कुछ खास एक्सपेक्टेशन नहीं रखी थी कैसा होगा, बट जैसे जैसे शाम हुई एवरीथिंग चेंज। इतने मैजिकल व्यूज हर जगह, नेवर एक्सपेक्टेड समथिंग लाइक दिस। बहुत मजा आया और आज तो बहुत ही ज़्यादा आज जगह हमारा मुन्नार में दूसरा दिन एक रैंडम प्लान के साथ शुरू हुआ। हॉस्टल एक्टिविटीज में से एक एक्टिविटी थी 4 AM सनराइज ट्रैक। वैसे तो मैं बिल्कुल भी एक मॉर्निंग पर्सन नहीं ही हूँ, लेकिन उस दिन मैंने सोचा आए हैं तो चले ही जाते हैं। एंड ऑनेस्टली दैट वाज द बेस्ट चॉइस आई मेड।
मलाई ट्रैक खत्म होते ही हम सीधा निकल पड़े अपने नेक्स्ट स्पॉट की तरफ। एक व्यू पॉइंट जो कि बिल्कुल टाइगर के पंजे जैसा दिखता है, इसलिए ही शायद इसका नाम था टाइगर क्लॉ व्यू पॉइंट। आज की शाम मुन्नार में हमारी आखिरी शाम होने वाली थी, तो सोचा लौटने से पहले एक बार उस खूबसूरती को देख लें, जिसे पीछे छोड़कर हम वापस लौट जाएंगे अपने रूटीन में। तो चलो आप भी मेरे साथ वो महसूस करने जो शायद सबके नसीब में नहीं होता। Just ride all the way to the rainbow's end. Just ride, and we'll never turn our backs again. जैसे ही सूरज ढलना शुरू हुआ, मुझे लगा मेरा मुन्नार का समय यहीं समाप्त हुआ। लेकिन मैं भी कितना नादान था जो अभी तक नहीं समझा कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ की समाप्ति हमेशा ही शुरुआत से ज्यादा खूबसूरत होती है। We were just two lovers. Need a fun fast, gotta know it fast, bring it through the summer. Radio on blast, make the moment last. She got sort of power. Been a feeling now. She knew she was bad, can't be the best. अक्सर सुबह के 5 बजे चारों ओर सन्नाटा होता है, लेकिन यहाँ हमें कुछ और ही नज़ारा मिला। माहौल जगमग था और ढोल नगाड़े बज रहे थे। हमें लगा कि कोई शादी हो रही होगी, लेकिन भाई हमारी किस्मत तो देखो, हमें देखने मिला साल में एक बार होने वाला फेमस थिस्सूर पूरम फेस्टिवल। हेलो, अरे हेलो। सुनना, कहाँ है? भाई तेरे से लगभग 2-3 किलोमीटर आगे हूँ शायद। भाई यार मेरा एक्सीडेंट हो गया यार। क्या? ऐसे?
नॉट श्योर यार, एकदम से मेरे ख्याल से तो आंख लग गई है कुछ, तो रोड में आया था और सडनली आई जस्ट वेंट ऑफ रोड और हेड ऑन बैठ गया हूँ पत्थर से। तू तो ठीक है ना? हाँ मैं तो ठीक हूँ, बट द बाइक डजंट लुक गुड। चल रुक, मैं आ रहा हूँ, देखते क्या है। इस तरह के यहाँ पे आ सकते हैं, कौन सा पिच लगता है यहाँ पे? ऑयल लिख है ट्रेन आ रही है। ये यहाँ पे क्या पिच लगता है? ऑयल नीचे खरीदे दे रही है खरीदो मिल गई है शानदार। So let's start in 3, 2, 1, go. रुक ज़्यादा टेंशन हो रहा है, रुक अंदर थोड़ा। हाँ चल 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 चल, रुक ज़्यादा टेंशन लो। हाँ चल 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 चल, बन गया है, बिल्डिंग गुड। हाँ अब ये स्पीड मेंटेन करेंगे अपन, है ना। तो द कॉन्टेक्स्ट अबाउट दिस वीडियो कि ये क्यों हम ये बंजी की मदद से और हरीश को रगड़ रहा है। तो बेसिक कॉन्टेक्स्ट इज कि आई हैड अ लिटिल एक्सीडेंट। एक्सीडेंट में क्या था कि आई डोंट नो, मतलब रीज़न मेरे को भी क्लियर नहीं क्या हुआ, बट ऑल ऑफ अ सडन माई बाइक वेंट ऑफ ट्रैक एंड मैं थोड़े बुशेस में घुस गया। हिंदी फिल्मों की तरह लाइफ में भी अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है, और अगर ठीक ना हो तो अंत नहीं, पिक्चर अभी बाकी है।